नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। गुफ्तगू के आगाज़ के अंदर एक बड़ा अहम मौजू है, एक बड़ी अहम बात है जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुख्तसर बिल्कुल बात करूँ। बात यह है कि आपको पता है कि आलमी वबा ने जब से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया, सारी दुनिया की मईशत भी दबाव का शिकार हो गई, हालात यकसर तब्दील हो गए दुनिया के। मैं अब मुकालमा कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है, हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार से, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और दीगर लोग जो इस मुल्क के अंदर फ़ैसले करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि इस आलमी वबा से पाकिस्तान कदरे, यानी अगर आप मवाजना करें तो उस हिसाब से कदरे बेहतर रहा है दुनिया से। वबा के असरात इतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं हुए, लेकिन मौसम बदल रहा है सर। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए बॉर्डर कंट्रोल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान का मौसम तब्दील हो जाएगा, नदन हेमिस्फेयर का मौसम तब्दील हो जाएगा। दूसरे ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं, उनका मुल्क है, जब चाहें आएँ। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर आलमी वबा के असरात अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारे और मुकामात और बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पर आलमी वबा अभी भी तेज़ी से फैल रही है। वहाँ मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से टीवी के ज़रिए गुजारिश भी करते हैं कि थोड़ा सब्र का मुज़ाहरा करें, इस मौसम में कोशिश करें कि वबा की कैफियत है, वबा के हालात हैं, इसमें पाकिस्तान वापस ना आए, एक छुट्टियाँ अपनी ज़ाया रहने दें, थोड़ा दूर रहेंगे रिश्तेदारों से, धरती से दूर रहेंगे। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि जो 2-3 अहम वज़रा हैं जिनका ताल्लुक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो मुकीम पाकिस्तानी, उनका ख्याल रखना है, उनको भी ये समझाएं और बॉर्डर कंट्रोल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें। पाकिस्तान के अंदर आने वाली इनकमिंग ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल में रखें। इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल बेहतरी होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा से हमें जल्द निजात मिले, आमीन। इसके साथ ही अब मैं आज के मौजू की जानिब आता हूँ। बड़ा अहम मौजू है और हर बच्चे, हर कारोबारी, हर सनती शख्सियत की ज़ुबान पर एक ही चीज़ है, 1100। ऐसा लगता है जैसा कोई ये SMS का नंबर है 1100 कि जिस पर डायल करके कराची के हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। लोगों के जहन में बहुत सारे शक व शुबहात भी हैं कि कहीं माजी की तरह वादा हो जाएगा लेकिन वफा नहीं होगा। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और भी बातें हैं जिन पर गुफ्तगू आज होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख उमर रेहान, प्रेसिडेंट हैं काटी के, पाकिस्तान की आप समझें कि सबसे वसी तरीन जो और सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके ये सरबराह हैं, और जनाब ज़ुबैर बावेजा साहब नायब सदर हैं FPCCI के, बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। शेख उमर रेहान साहब, मुझे पता लगा कि शायद आपकी मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ज़ाहिर बात है उस वक्त तो पैकेज अनाउंस कर रहे होंगे, उसकी तफसीलात बता रहे होंगे, आप लोगों के मसाइल भी सुन रहे होंगे। थोड़ा 1100 अरब मिलने पर आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही मैं चाहूँगा एक जायज़ा पेश करें कि आगे कराची की तरक्की के मुतालिक आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई। देखें, हम इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं इस पैकेज को, और तकरीबन 1100 अरब डॉलर का ये पैकेज है जो कि 3 से 4 साल में खर्च होगा कराची के ऊपर। इसमें तकरीबन 550 अरब रुपया जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर खर्च होगा और तकरीबन ऑलमोस्ट 550 अरब ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और इस तरह के मसाइलों पे खर्च होगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हम इसको नेगेटिव नहीं लेते इस पैकेज को, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट की गई है इस पे फौरी तौर पर अमल किया जाएगा और जो है इस पे काम भी किया जाएगा। तो हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में मैंने ये बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप ये जो इतना बड़ा पैकेज लेके आए हैं, इसमें हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए जो है वो आप कुछ फ़ंड जो है वो सेपरेट करें, जो कि हमारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो हर इंडस्ट्रियल एरिया के पास मौजूद है उसमें डायरेक्ट आप इसकी फ़ंडिंग करें, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं
वो अपनी निगरानी में कराएं। तो इस तरह की तजावीज़ हमने उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को दी हैं ताकि काम जो है वो पॉजिटिवली चलता रहे और हमें किसी की मोहताजी की भी ज़रूरत ना पड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। ये बड़ी अहम बात आपने की है। माजी के अंदर मेरे ख्याल से एक आध मरतबा इस तरह से हुआ है कि जो फंड्स थे वो जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके एसोसिएशन है उनसे जो है उनकी जो ज़ैली जो तंजीमें इस तरह की बनाई गई जिनका काम तरक्की करना था, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया भी जो मैंने सुना है। ज़ुबैर बाविजा साहब की जानिब जाऊँगा, नायब सदर हैं APCCI के। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या तासुरात हैं। इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ लाए, उन्होंने इतना बड़ा पैकेज 1100 अरब रुपयों का दिया, तो आप अपने तासुरात का इजहार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे लिया। जनाब, ये एक बहुत ओवर ड्यू चीज थी कराची के लिए। तो कराची की हालत हो गई थी, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सेवरेज चीजें जो तबाह बर्बाद हो गई थी। तो इस मौके पे मैं कहूँगा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि बारिश हुई और उस बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि ऐवान आला के इक़्तिदार तक ये बात पहुंची और उस पर फौरी तौर पे अमल किया गया, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ ऑफ द आर्मी साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट का, गवर्नर सिंह साहब का, कि जिन्होंने फौरी तौर पे फैसले किए। कमेटी बनाई PCI थी जो कि बहुत ओवर ड्यू थी, क्योंकि इस शहर के अंदर इसका कोई वो नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन सही तरह हो नहीं पा रही थी, कोई एक सरबराह नहीं था जो उसको लेके चलता। तो जो कमेटी बनाई गई वो भी बहुत ही सही टाइम पे और सही मानों पे बनाई गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हैं, तमाम उसमें हमारी जो फौज भी है, उसमें हमारी प्रोफेशनल गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है। फिर ये जो पैकेज दिया गया है 1100 अरब रुपए का, मैं तो कहता हूँ कि जी ये एक वो ख्वाब हमारा पूरा होने वाला है जो हम कई सालों से देख रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा खूबसूरत शहर जो पूरे पाकिस्तान का दिल है, पूरे पाकिस्तान की शहलग है, यहाँ पे यहीं से जो है मईशत का पहिया चलता है। कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। कराची में आपको हर कौम, हर जबान का, हर मजहब का आदमी मिलेगा और कराची एक ऐसा शहर है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। कहते हैं यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता। तो ये वो शहर था जो बर्बाद होने को आ गया था बिल्कुल। और मैं इस 1100 अरब रुपए के पैकेज का खैर मकदम करता हूँ। जो हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से परसों, बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी, बहुत पॉजिटिव थे प्राइम मिनिस्टर साहब, की टीम बहुत पॉजिटिव थी। और वो जो उनका बहुत अरसे से जो वो ये कह रहे थे कि मैं कराची के लिए कोई तोहफा लेकर आऊंगा और कराची को मैं कुछ दूंगा और करूंगा, और मुझको वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ और वो मेरी बात सुनते भी हैं और बात उन तक पहुँचती भी है क्लिप्स वगैरह के ज़रिए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सर, कराची के लोगों को दरअसल मोहब्बत चाहिए। पैसों से तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुआशी तौर पर मुल्क बेहतर होगा, शहर बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगली मर्तबा अगर कोई भी वाक़या पाकिस्तान के किसी भी शहर में पेश आए तो आपको ऑन ग्राउंड देखकर हमारे दिलों को बहुत खुशी होगी, धारस बनती है, एतमाद बढ़ता है, जज्बा आता है। तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, आप ऑन ग्राउंड में होंगे जैसे आप क्रिकेट में होते थे और लीडरशिप अपने हाथ में लेंगे तो लोग ज़्यादा खुश होंगे और 1100 अरब रुपयों से ज़्यादा आपको सियासी तौर पर भी एडवांटेज मिलेगा, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और मोहब्बत भी। ये मेरी राय है और मैं इस पर कायम हूँ और मैं ख्वाहिश करूँगा कि ऐसा हो। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर शेख उमर रेहान साहब मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब जाता हूँ। शेख उमर रेहान साहब, आपने देखा कि जनाबे वाला वज़ीर आज़म साहब आए, 1100 अरब का पैकेज आया, उसकी बड़ी तफसीलात हैं, लोग उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। बहस, मैं कहता हूँ बहस करें, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि तरक्याती काम होता दिखाई दे तो लोगों का एतमाद और भरोसा बढ़ जाएगा। और फिर ऑन ग्राउंड हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान भी आ जाएं जो इस मामले के अंदर ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हों,
तो ज़्यादा अच्छा हो जाए कि एग्जीक्यूशन के बारे में पता रहे। एग्जीक्यूशन के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, एग्जीक्यूशन किस तरह से हो, आप लोगों को भी शामिल कर लिया जाए एग्जीक्यूशन में। जैसे आप कह रहे हैं अगर कोई एपेक्स कोई इस बारे में बॉडी बना रहे हैं तो आप लोगों को भी शामिल कर लें, क्या कहते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेक होल्डर्स का अक्सर जिक्र किया जाता है, लेकिन इस शहर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस शहर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसकी इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर है। तो इसमें डेफिनेटली कमेटी में हमें बताया तो गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डाला जाएगा। देखें, अब यहाँ पर हमें क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से है, और हम लोग अगर अपनी डोमेन में रहते हुए अगर बात करें तो हमारे मसाइल जो है वो लामहदूद हैं इस वक्त कराची की इंडस्ट्री के। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अभी ये जो GIDC सेस जो है इसमें हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बन गई हैं गैस की। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि लोगों की इंडस्ट्रियाँ ही उतनी मालियत की नहीं है जितने पैसे GIDC सेस में लोगों के ऊपर बन गए हैं। बहरहाल इन्होंने उसके इंस्टॉलमेंट्स तो कर दिए हैं, लेकिन ये कलेक्ट नहीं हुए। ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्री ने ये पैसा इसका इजहार आपने वजीर आजम साहब? जी बिल्कुल, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बोला कि अगर ये पैसा अगर इंडस्ट्रियों को देना पड़ गया तो इंडस्ट्री जो है वो इससे बड़ा सफ़र करेगी। तो उन्होंने हफीज़ शेख साहब को जो है वो उनकी ड्यूटी लगाई है कि इस मसले पे मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि इस पर एक हाई पावर आप कमेटी बनाएं ताकि जो है इसको फौरी तौर पे इस मसले का हल किया जाए। तो हफीज़ शेख साहब देखते हैं इस पर क्या काम करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमें जो मसाइल कराची में हैं वो बिजली और गैस के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं। जब विंटर्स आती हैं तो हमारे पास हमें गैस नहीं मिलती, जब समर्स पीक पे जाती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जो है वो लोड शेडिंग से, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट किया जाए। चलें नुक्ता इसको लेकर चलते हैं। जुबैर बावेजा साहब, बात कुछ ऐसी है कि मैंने जो बात की मे भी आपके हार्ट को बहुत क्लोज हो, क्योंकि आप कराची के वासी भी हैं और जैसे शेख उमर रेहान साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी कर रखी यहाँ इस हिसाब से कि आपके शोबे का भी बहुत ज़्यादा शहर में कंट्रीब्यूशन इकनॉमिक। बात यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी या देना चाहते हैं? जी, सबसे पहली जो रिकमेंडेशन हमारी है कराची के हवाले से वो कराची को एम्पावर्ड किया जाए, क्योंकि कराची में इस वक्त कोई इसका अगर देखा जाए तो कोई एक सरबराह नहीं है। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बटी हुई है, जिसमें कंट्रोलमेंट भी आता है, KMC भी आता है, डिफरेंट अदारे आते हैं, तो वो जाके एक लाइजॉन नहीं बन पाता और कोई एक जो एक वन विंडो ऑपरेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सबसे पहला तो मसला मैं समझता हूँ कराची का ये है। दूसरा, कराची के जो सेंसेस हैं वो सही नहीं होएंगे, उस पर दोबारा से कोई बात करनी चाहिए। जो कराची की आबादी है उसको सही तरीके से सामने लाना चाहिए ताकि उसके हिसाब से उसको उसके जायज हकूक अदा हो। तीसरा चीज है बिजनेस के हवाले से, हम बिजनेसमैन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यूटिलिटीज है इस वक्त। यूटिलिटी जैसे भी शेख उमर रेहान साहब ने बताया, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। अभी सर्दियां आएंगी तो गैस नहीं होगी, तो फिर बिजली नहीं होगी। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और जब हम उसको उसकी बेसिक चीजें ही नहीं प्रोवाइड की जाएंगी तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? तो इसके ऊपर लेकिन अब उम्मीद है कि जो ये 1100 अरब रुपए वाला पैकेज आ रहा है इसके ऊपर जरूर इन चीजों पे अमल होगा और ये बेहतरी होगी। तीसरी जो बहुत बड़ा मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। कराची के रोडों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि अगर आप साइड के एरिया में चले जाएं, कोरंगी के एरिया में चले जाएं, आप हाउसवे की तरफ चले जाएं, जहाँ ये इंडस्ट्री के हब है, वहाँ पे एक आम गाड़ी तो अब जा ही नहीं सकती अनटिल आपके पास कोई 4 व्हीलर हो। और 4 व्हीलर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे थोड़ा बोरा के अंदर आ गए जो रोडों की वहाँ पर हालत है। तो वहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कम्यूटिंग सही नहीं होगी तो वहाँ से किस तरीके से लोगों की आमदोरफ्त आना, रॉ मटेरियल आना, फिनिश गुड्स जाना कैसे पॉसिबल है? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर फौरी तवज्जो की जरूरत है। इसके अलावा ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है, मतलब वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए, चीजों को मुख्तसर किया जाए, जो हर जगह पे रिपोर्टिंग लाइन है, हर अदारे का अलग अलग हिसाब किताब है, उसको आसान किया जाए। हम जब तक हम अपने बिजनेसमैन को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को आसानी फराहम नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसको सहूलियात प्रोवाइड नहीं करेंगे,
वो कैसे इंडस्ट्री लगाएगा, वो कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं लगती, उससे मुंसलिक सैकड़ों इंडस्ट्रियां काम कर रही होती हैं, उससे मुंसलिक हजारों लोगों का रोजगार चल रहा होता है, बड़ी अहम बात उससे मुंसलिक गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों की उसके ऊपर टैक्सेस मिल रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी का पहिया चल रहा होता है। और कहीं पे अगर पहिए के अंदर, एक गाड़ी के अंदर एक चीज रुक जाए तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो ये कुछ अहम मसाइल हैं जिस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। कुछ आपने मसाइल बयान किए, जाहिर बात है नुक्ता नुक्ता लेकर चल रहे हैं। शेख उमर रेहान साहब, आप आगे कुछ इजाफा करना चाहेंगे? क्योंकि मैं फिर इसी मौजू को एक मुख्तलिफ सम्त में ले जाना चाहूँगा जहाँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की और इन डेप्थ बात करूँगा। जी शेख उमर रेहान साहब, जहाँ तक अब परफॉर्मेंस को अगर असेस करें तो कुछ पॉजिटिव काम इस गवर्नमेंट ने किए हैं जिसको हमने एक्नॉलेज भी किया है। इवन जब ये कोविड आया तो उसमें जो स्टेट बैंक ने रीफाइनेंस स्कीम दी तो उससे जो है वो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने से बच गया हमारा मुल्क, क्योंकि 2% पे इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा मिला तो उससे जो है वो सैलरीज लोगों ने दी, वो पैसा लेके स्टेट बैंक से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ये स्कीम थी। उसके अलावा एक ये भी बड़ा पॉजिटिव काम हुआ कि जो मार्कअप रेट है वो सिंगल डिजिट पे ये लेके आए हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है और स्टेट बैंक को जाता है कि ये इस पे काम कर रहे हैं। तो खैर अभी आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जैसे एक्सपोर्ट्स में गवर्नमेंट ने जो 50 रेटेड सेक्टर को जो है इन्होंने 7.5 सेंट किया है जुलाई और अगस्त का जो रेट है, और उसके अलावा आगे के लिए 9 सेंट ये मुकर्रर ये तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं जो अच्छे काम तो ये बेसिकली ये जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम इसको एक्नॉलेज करेंगे। लेट मी रिवर्ट बैक टू द 1100 बिलियन पैकेज व्हिच प्राइमरीली इज फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन कराची। बाय एंड लार्ज अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का इन टैटर्स है। कहा गया 1100 बिलियन का फिगर कहाँ से आया ये मैं आपको बता दूं। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि सिंध के सीएम ने कुछ रोज़ पहले ये बात की थी कि कराची को डेवलप करने के लिए $10 बिलियन चाहिए। $10 बिलियन ज़ाहिर बात है आज की तारीख के अंदर इक्वेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो वो 1600 अरब रुपए बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि जैसे अगर आप देखें तो $1100 बिलियन वुड बी अ फिगर दैट वुड बी अबाउट लेट्स से अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन एनीवे कुछ तो है, कुछ तो बेहतरी की जानिब हम जहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे, कुछ मज़ेदार बातें भी करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। जो है वो मलीर नदी से जब भी गुजरता है तो हमारा EBM कॉजवे डूब जाता है उससे, और कुरंगी क्रॉसिंग इससे डूब जाता है। तो सिर्फ कुरंगी का जो कनेक्शन है सिटी से वो सिर्फ एक रास्ते से रह जाता है, जाम सादिक ब्रिज से। तो उधर जो ट्रैफिक का हाल होता है चौक हो जाता है। वो सब लोग जानते हैं कि तकरीबन आपको एक सिर्फ पुल क्रॉस करने में 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो मईशत पे डायरेक्ट असर पड़ता है कि तकरीबन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ही तकरीबन हुकूमत को टैक्सेस की मद में तकरीबन 100 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमत को मिलता है। तो यहाँ पर जब पिछले वीक जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो 4 दिन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहा, तो इससे कितना नुकसान हुआ होगा मुल्क को। चलें एक ऑप्शन ऐसे स्टडी कर लेते हैं, ये बड़ा अहम आपने बात की है, और भी इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में बात करेंगे। यानी एक मुतबादिल पुल और बना दिया जाए, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्रॉसिंग के ऊपर आप एक ब्रिज बनाएं, तो इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी लास्ट ईयर और नक्शे वगैरह भी इन्होंने इसके बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। अच्छा, एक और प्रपोजल मैं भी देना चाहूँगा, वो ये है कि मेरी ऐसी गुजारिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी है, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी है कि सर यहाँ पर जब पानी का फ्लो आता है ना, बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ पर ना, तो अगर आप चाहें तो एक वाटर रिजर्वायर भी बना सकते हैं थोड़ा सा आगे जाकर, जो कि बेसिकली कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कुरंगी के आगे जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ, और कुरंगी में भी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ के लिए इतना पानी जमा किया जा सकता है कि आपकी सोच है। ये पूरी नदी जो है, ये मैं नहीं कहता कि फुल फ्लो में आती है, लेकिन यहाँ पर पानी के रेले आते हैं, एकदम एक रेला आता है, वो नुकसान भी पहुँचाता है। तो उस नुकसान को भी कम करने के लिए अगर कोई इस तरह का बैरियर या बंद बांध दिया जाए
पानी को कहीं ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो वो बड़ा अच्छा रहेगा और कुरंगी के यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के पानी के मसाइल भी बहुत कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके ज़रिए कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों तक पानी पहुँचाया जा सके, बल्कि ये कयूमाबाद और डिफेंस को भी पानी दे सकता है। ये मेरा एक मशवरा है। जी उमर रेहान साहब। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। तो हमने तो यही रिक्वेस्ट इनसे की है कि हमें आप हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को फंडिंग करें ताकि हम अपनी निगरानी में प्रोजेक्ट्स कराएं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारे काम होने चाहिए चाहे जिस मर्जी तरीके से हों। लेकिन ये जो मैंने सजेशन दिया है, मैं गुजारिश करूंगा आप भी फोरम के ऊपर रेज कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि रेला बड़ी प्रेशर से आता है। तो अगर कहीं कोई इस तरह का बंद बांध दिया जाए तो उसके प्रेशर को कंट्रोल भी किया जा सकता है, उसके आउटलेट्स को, और थोड़ा उसमें से जो पानी निकलता है उसके फ्लो को थोड़ा कम करके निकाला जा सकता है जब ज़रूरत पड़े तो। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये इस पर काम किया जा सकता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस आप जैसे KWSB, अब मैंने सुना है कि इसको दोबारा वाटर बोर्ड, कराची वाटर बोर्ड कर रहे हैं इसको। SBCA को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जो पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था इसको हम KBCA वापस कर रहे हैं, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो इस तरह के कुछ इन्होंने फैसले किए हैं जिससे जो है वो काम को जो उसमें तेज़ी लाई जा सके। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं समझता हूँ कि बड़ा एक पॉजिटिव हमें रोल नज़र आ रहा है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ हैं। अब लेट्स सी, अब आप लोग भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या काम होता है। लेकिन हम बड़े इस दफ़ा पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा कराची में एटलीस्ट जो है वो काम होगा। अच्छा ज़ुबैर बावेजा साहब, आपको दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ। आपका शोबा महारत तो ये नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आपका शोबा है कि आप चीज़ों को देखकर उनकी गहराई को समझ सकते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे भी शहर के बीचों बीच जाता है, उसके गिर्द भी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा बहता है। हमने उसको कचरा कुंडी बना दिया है, वहाँ पर हम सीवेज को अनट्रीटेड भी, मैं हर जगह नहीं बोल रहा, अनकन्फर्म्ड बातें हैं ये, कि वहाँ पे सीवेज के भी कुछ हम देखते हैं, दिखाई देता है आंखों से। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि वहाँ पर भी वाटर को स्टोर कर लिया जाए। कराची शहर का बहुत बड़ा मसला ज़ुबैर बावेजा साहब पानी है। अगर इस पानी को हम बचा लेते, जो ये पानी बारिश के साथ आता है, तो आज हम बड़े बेहतर रहते। क्या कहते हैं आप? अभी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो पानी इस तरह ज़ाया हो रहा है और ये पानी हमारे काम आ सकता है। ये इस दफ़ा तो इतनी बारिश हुई कि अगर प्रॉपर कोई सिस्टम होता, जैसे कि अभी आपने बड़ी अच्छी आपने पेश करी रिजर्वायर की, इस किस्म की मैंने भी स्टडी करी थी अभी के, और जो दूसरे ममालिक होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या किया जाता है। तो इस किस्म के बहुत सारे सोल्यूशन है कि इस पानी को हम जखीरा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इनको बजाय इसके कि ये आगे शहरी आबादियों के लिए और दीगर आबादी के लिए बाइस रहमत बने, इन्हीं को हम बाइस रहमत बना सकते हैं। तो आई डू अप्रिशिएट एंड आई डू एग्री। लेकिन एक ऐसा शहर जहाँ पर 50 पैसे से 1.5 रुपए गैलन पानी आता है, तो मतलब जब हम खरीदते हैं उसको खरीदने में पड़ता है, वहाँ मैं ये इन्फ्लेटेड प्राइस आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं लोग शायद इससे भी ज़्यादा पैसे देते हो पर गैलन के। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर ये पर गैलन आप इसको कैलकुलेट करें तो आप खुद सोचें कि ये तो यहाँ पर गोल्ड माइन थी, पूरी गोल्ड माइन हमने उठा के समुद्र में फेंक दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत हम चीजें की जा सकती हैं अब जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से इस पानी को, और अब आप देखें ये तो मानसून अगले साल भी आएगा, ये बारिश क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये प्रेडिक्शन ये हो रही है कि बारिश अब ज्यादा हुआ करेगी और सब चीजें ज्यादा होंगी। तो दिस इज अ हाई टाइम कि अगर इस पर तवज्जो दी जाए और इन सब चीजों का कोई सद्भाव किया जाए, कोई सोल्यूशन पे ऊपर बात की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मीटिंग थी ये परसों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमने जो उनकी वो लैंग्वेज देखी, बॉडी लैंग्वेज, उनका जो हमने एटीट्यूड देखा, वो बहुत पॉजिटिव था। और अच्छा एक चीज मैं ज़ुबैर बावेजा साहब भूल ना जाऊँ, आप आए हुए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियाहत के शोबे यानी टूरिज़म के मुतालिक बहुत बात करते हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके उनके साथ अच्छे राब्ते भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करें कि कराची शहर के इर्द गिर्द जो सियाहती मुकामात हैं, जिसमें आप केंजर झील को भी समझ लें और मांझर झील भी है, इसके अलावा और भी अगर आप देखें तफरीही मुकामात भी हैं, तारीख़ी मुकामात भी हैं, तो उनकी डेवलपमेंट की तरफ भी अगर ये पैसा चला जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? ये कराची से हट के भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा, अगेन आपका ये जो आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मेरी गाहे बगाहे मेरी एसोसिएशन के थ्रू भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, गवर्नर साहब से भी
और डिफरेंट जो और भी अथॉरिटीज हैं, हमारे प्रपोजल जाते रहते हैं, हम बातचीत करते रहते हैं कि जिस तरह अभी कंस्ट्रक्शन को उन्होंने पूरा पैकेज दिया है, फिर इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, इसी तरह अगर टूरिज्म को भी दिया जाए और टूरिज्म के अंदर ये सहूलत फराहम की जाए तो तो हमारे ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत जी, अच्छा रहेगा। यहाँ जी। पर नाजरीन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये हमारी फ्लाई और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें और हैं जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, 1100 अरब रुपयों के मुतलिक बात हो रही थी। कराची को 1100 अरब का पैकेज मिला है जिसके मुतलिक लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। ज़ाहिर बात है कराची की आवाम जो है वो इस वक्त ऐसा महसूस करती है कि बेहतर ये था कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाती। कोई भी कौम हो, लोग हों, मैं आपको सच बताऊं, पैसों के भूखे नहीं होते। हमारे कराची के लोग बल्कि पाकिस्तान के लोग पैसों के भूखे नहीं। आपको पता है क्या चीज़ चाहिए उनको मोहब्बत चाहिए। हम प्यार के भूखे। आप हमसे प्यार करें, मोहब्बत करें। मैं कराची शहर में बाद में आके बसा हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा ताल्लुक़ शायद इसी शहर से है, लेकिन मैं किसी और शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस शहर ने मुझे अपनाइयत दी, मोहब्बत दी, मुझे इस शहर के अंदर मौका मिला आगे बढ़ने का। तो मैंने यही देखा कि कराची के रहने वाले लोग जो हैं इनको पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मोहब्बत चाहिए। तवज्जो दें, इनका भरोसा और एतमाद जीतें। ये याद रखें कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई वज़ीर आज़म ऐसा रहा हो या कोई हुकूमत ऐसी रही हो जो कराची के वोटों के बगैर चले। तो यहाँ पर भी तवज्जो दें, यहाँ के तमाम इलाकों की तरफ तवज्जो दें, यहाँ की तरक्की की तरफ तवज्जो दें, पूरे मुल्क की तरफ तवज्जो दें और पूरे मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो दें, सारे पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो दें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।